हेलो दोस्तों, हमने पहले पॉलिटेक्निकल का मैथ किया था। कुछ वीडियो हमने यूट्यूब चैनल पर डाली थी। कुछ प्रॉब्लम होने के कारण हमने यूट्यूब की वीडियो को बंद किया और अब दोबारा मैथ पॉलिटेक्निकल का शुरू करने जा रहे हैं। पेज नंबर 28 है जो पॉलिटेक्निकल का मैथ है, उसका पेज नंबर 28 है। उसमें कुछ क्वेश्चन है, ये ध्यान से देख लो। क्वेश्चन का है द लॉगरिथमिक फ्रॉम ऑफ 10 की 3 इज इक्वल टू 1000 इज। भाई ये इसके इक्वल है। हमें लॉगरिथमिक ये इस फॉर्म में लाना है, लॉग की फॉर्म में लाना है। तो गिवन 10 की 3 इज इक्वल टू 10 की 3 क्या है भाई? 10 की अगर पावर 3 की 10 का क्यूब क्या होता है? 1000 होता है ना, तो 1000 इसलिए लिखा है। 10 का क्यूब 1000 होता है। इसको हम कैसे लिखेंगे? लॉग लिखना है। जो ये 10 है ना, ये तो आ जाएगा इसके नीचे, और जो ये 3 है ना, ये इक्वल के इस साइड आ जाएगा। यानी लॉग 10 1000 इसके साथ में रहेगा। ये जो सा पावर में है ना, हमेशा ये इक्वल के इस साइड आएगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्म बन जाएगी, यानी log ए बी अगर ये है ना तो बन जाएगा ए सी, यानी ए सी इज इक्वल टू बी, ये बन जाएगा, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है द एक्सपोनेंशियल फ्रॉम ऑफ, ये क्वेश्चन दिया है log 4 64, यानी ये इक्वेशन दे रखी है, हमने इस फॉर्म में लड़ा है। तो मैं पावर को उस साइड पे देता था। ये 4 है ना, 4 की पावर 3 हो जाएगी इज इक्वल टू 64, यानी 4 का क्यूब 64 होता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है 4 log 5 प्लस 2 log 4 इज इक्वल टू, ये सोल्यूशन करेंगे यूजिंग द लॉ ऑफ लोगरिथम। लोग वाले फार्मूला लगाएंगे। ये इसको मान ले n और इसको मान ले a, ये फार्मूला लगाया n log a, क्या बन जाएगा? log a की n, यानी ये a है ना, इसकी पावर 4 हो जाएगी। यानी log 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 किसके बराबर होती है? 5 5 25, 25 5 125, 125 मंजे 625 log 625 होगा। ऐसे log 4 की पावर 2 हो जाएगी, चौक 16। इन दोनों को हम जोड़ेंगे ना, तो ये फार्मूला लगेगा log a प्लस log b इज इक्वल टू log a b। log a b मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? log 10,000 बन गया। 10,000 इज इक्वल टू 4 है। 4 क्या है? 10 की पावर अगर 4 करेंगे ना तो 10,000 आएगा। तो 10 की पावर 4, ये जो n है ना, ऊपर n दिया है, ये वैल्यू है इसकी, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भाई? log x अपॉन log 4 इज इक्वल टू log 64 बटे log 16, देन x इज इक्वल टू क्या है भाई? x की वैल्यू बतानी है। फार्मूला तेरे आपको दिया है log a बटे log b, तो क्या लिखेंगे हम? log, इसमें log की नीचे b लिखे, ऊपर a लिखे, ठीक है ना, ऐसे। तो log ये है, log x बटे log 4 है, तो log 4x हो गया, ठीक है। ऐसे ये है नीचे, ये मैंने सॉल्यूशन कर दिया इसका। log a बटे b, log b, ये b ये a हो गया, ठीक है ना। ऐसी वैल्यू ये दी है, हमने इसका बना दिया ये log 4x। log 64 बटे 16 थी, हमने 64 बटे log 16 और 64 ऐसे। हमें ऐसी घात लेनी है कि 16 का उत्तर 64 आए। तो 16 को हम 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। 2 को हम 4 तक पढ़ें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 2 की पावर 16, 2 की पावर 16, 4 तक आ गई। 2 की पावर 6 तक पढ़ेंगे तो हम 64 लिखेंगे, यानी 2 की पावर 4n। n कहाँ से आया? 16x है ना, तो ये रही 16x, ठीक है ना। तो n x की जगह पर हमने n रखा है, तो इज इक्वल टू 2 की पावर 6 log a b इज इक्वल टू x। तो ये x मैंने बताया था, अगर पावर इस साइड जा रही है ना, तो ये हम इस अगर लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो ax हो जाएगा इज इक्वल टू b। 16x इज इक्वल टू 64, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू इसकी पावर x इज इक्वल टू 2 की 6। amn, ये फार्मूला लग जाएगा a की पावर m की पावर n, तो amn। तो हमारा सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखना। तो ये सवाल है, इसको मैंने सोल्व कर दिया, इसको पहले हो तो log 4x लिखा इज इक्वल टू 16 और 64 को लिखा मैंने log 16 64। नाउ 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3/2। क्यों लिख सकता हूँ 3/2? क्योंकि जो 16 है ना,
16 को अगर मैं इसके टुकड़े करूँगा तो क्या लिखूँगा मैं, 4 की पावर 2, चौक चौक 16 हो गया। गुणा में 3/2 करूँगा ना तो 2 के साथ मेरा 2 कट जाएगा, तो रह क्या जाएगा, 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 64। और आपको पता है 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 64 ये इक्वल होता है, ठीक है। सो log 16 64 इज इक्वल टू किसके बराबर है, 3/2 की। तो फार्मूला आपके सामने है, log 4x, इसकी वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करूँगा तो क्या आएगा हमारा, 2 की पावर 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आंसर हमारा क्या आएगा, 8। ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखना और इस क्वेश्चन को उतार कर अच्छी प्रकार समझे इस सवाल को। सवाल आसान है, मैंने एक एक पॉइंट समझा है इसका, तो आप इस सवाल को करिए और एग्ज़ाम में अपने फुल मार्क्स लेके आइए। पॉलिटेक्निकल का जो पेज नंबर 28 था उसमें 5वां क्वेश्चन दिया, द वैल्यू ऑफ log 3 5, log 5 7, log 7 3 इजी, भाई इसके किसके इक्वल है। अगर था ना कुछ ऐसी इक्वेशन दिखे 3 5 7 और यहाँ भी दिखे 5 7 3, कुछ ऐसा दिखे ना तो इसका आंसर 1 आएगा। कैसे आएगा, log 3 की 5, ये जो है ना सारे मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, log 5 की 7 गुणा में log 7 की 3। प्रॉपर्टी क्या कहती है, भाई log a b गुणा में log b c गुणा में log c a तो इक्वल 1 के हैं, इसका आंसर 1 है। कैसे आएगा ये भी सोल्यूशन करके दिखा देते हैं। log 3 5, log 5 अपन ये log 3 नीचे आ जाएगा, log 7 ऊपर आ जाएगा, log 5 नीचे आ जाएगा, log 3 ऊपर आ जाएगा, log 7 नीचे आ जाएगा, सारे को काटेंगे तो 1 आएगा। क्वेश्चन फिर तो बहुत ही आसान था, इसको देखें और ध्यान से इसको करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन 6 है, द करेक्टरिस्टिक ऑफ नंबर 0.00791। अगर करेक्टरिस्टिक निकालना, करेक्टरिस्टिक क्या होता है तो हम आपको कुछ पहले ये दिखाते हैं करेक्टरिस्टिक होता क्या है। ये log के 2 पार्ट होते हैं, करेक्टरिस्टिक और मैंटीजा। करेक्टरिस्टिक क्या होता है, दशमलव से पहले वाला भाग, और मैंटीजा क्या होता है, दशमलव के बाद वाला भाग, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक निकालना है, 7 से पहले कितनी जीरो है, 2 जीरो है, तो लिखना है सिंस देयर आर 2 0 आफ्टर द डेसिमल, डेसिमल के बाद 2 0 हैं, बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। करेक्टरिस्टिक क्या होगा, 2 + 1 इज इक्वल टू 3, निशान रहेगा माइनस का, ठीक है। तो इट इज रिटन एज 3 बार, 3 के ऊपर क्या आएगा, बार। इसके 2 पॉइंट है मैंने बता दिया है। 7 से पहले 2 0 0 0, अगर संख्या 1 से छोटी हो तो बार लगता है, ठीक है। 1 से छोटी है ना, माइनस के 3 है, तो 1 से छोटी हो तो उसके ऊपर बार लग गया। 7 से पहले 2 0 है, 2 + 1 इज इक्वल टू 3। अच्छा ये हमारा क्वेश्चन था, इसको ध्यान से देखो और इसको करना है, इसको समझिए। 0.7 होता उसमें तो इस क्वेश्चन में तो लिखा है 0.00 है ना, फिर 7 है। अगर सिर्फ 0.7 होता, दशमलव के बाद सीधा पॉइंट होता तो 1 के ऊपर बार आता। अगर 0.05 है क्या, यानी 1 0 आई फिर अंक आया तो 2 बार, फिर 2 0 जो हमारा आंसर आया था 3 0 होती तो 4 बार आता, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं पेपर में, तो अपना आंसर 3 आता, ठीक है। मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।